एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज भावना और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या होता है। भाई रिक्रूटमेंट का मीनिंग होता है कि लोगों को रिक्रूट करना, और किन लोगों को हम रिक्रूट करेंगे, जो लोगों की हमारे को जरूरत है, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां जहां पे वेकेंट पोस्ट है, जहां जहां पे लोगों की कमी है, उन लोगों को हम लोग हायर कर लेते हैं। वही होता है आपका रिक्रूटमेंट। देखिए मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, मेकिंग अवेलेबल पर्सन्स, यानी कि आपको पर्सन्स को अवेलेबल कराना है। कौन से पर्सन्स? देखिए, टू फिल डिफरेंट वेकेंट पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जितने भी वेकेंट पोस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो अलग अलग होंगी, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग हो सकती हैं, तो उनको आपको फिलअप करना होता है। वही होता है आपका रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट सिर्फ बोलने से तो होगा नहीं, इसके लिए आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है। उस प्रोसेस को आप फॉलो करोगे तभी आपको बेस्ट कैंडिडेट्स मिल पाएंगे। तो देख लेते हैं रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होता है। अब इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है रिक्वेजिशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि हमें पहले चेक करना होगा कि कितने लोगों की हमको जरूरत है, कितने एम्प्लॉइज की हमें रिक्वायरमेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट का मैनेजर क्या करता है, चेक करता है कि उसके डिपार्टमेंट के अंदर कितने लोगों की उसको जरूरत है, और ऐसे ही सारे डिपार्टमेंट्स करेंगे। और जब सारा डेटा इकट्ठा हो जाएगा तो वो पर्सनल मैनेजर को बता देते हैं कि भाई हमारे डिपार्टमेंट में इतने लोगों की जरूरत है, आप इनको रिक्रूट करा दीजिए, आप इनको लेके आइए ताकि हम अपना काम आराम से कर सके। देखिए रिक्वेजिशन ऑफ एम्प्लॉइज, एवरी डिपार्टमेंटल मैनेजर डिटरमाइन द नीड ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होता है वो देखता है कि कितने एम्प्लॉइज की उसको नीड है, जरूरत है। फिर एंड टेल दिस टू पर्सनल मैनेजर, और फिर ये पर्सनल मैनेजर को बता देते हैं कि भाई हमारे डिपार्टमेंट में इतने लोगों की कमी है, आप इनको लेके आइए ताकि हम अपने काम को आराम से कर सके। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। फिर पर्सनल मैनेजर को इन्फॉर्मेशन मिल गई, फिर वो आइडेंटिफाई करेगा कि भाई मुझे इतने लोगों की जरूरत है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो मैं इन लोगों को कहां कहां से लेके आ सकता हूँ। तो वो सोर्सेज आइडेंटिफाई करता है, देखता है किसके बेसिस पे, भाई अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो ये चेक करता है। देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, कि रिक्रूटमेंट के सोर्सेज आप कहां से देखोगे। देखिए पर्सनल मैनेजर एज पर हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, पर्सनल मैनेजर अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे देखता है, डिसाइड्स अबाउट द सोर्सेज फ्रॉम वेयर टू मेक अवेलेबल द पर्सनल पोजेसिंग डिफरेंट क्वालिफिकेशन, यानी कि वो देखता है कि भाई उसे अलग अलग क्वालिफिकेशन के लोग कहाँ से मिल सकते हैं, क्योंकि भाई हर एक डिपार्टमेंट की अलग क्वालिफिकेशन होती है, तो उसके हिसाब से ही उनको लोगों को हायर करना होता है। तो ये पर्सनल मैनेजर अपने नॉलेज के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे देखता है कौन सा प्लेटफॉर्म वो यूज करेगा ताकि वो ये सारी चीजों को देख पाए कि भाई जो रिक्वायर्ड पर्सन है वही वो हायर करे। इसके बाद आपका आता है इन्विटेशन टू इंटरेस्टेड पीपल, यानी कि पहले उसने सोर्स को डिसाइड कर लिया, अब जो भी इंटरेस्टेड पीपल होंगे उनको उसे इन्विटेशन देना होता है, यानी कि उन्हें बताना होता है कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंसी है, आप आके अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर कुछ डिटेल्स भी होती है जो उनको बतानी होती है। कौन कौन सी डिटेल्स में? देखिए आपको बताना पड़ेगा कि भाई किस चीज की वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, सैलरी क्या होगी, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, इस टाइप की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो आपको बतानी होती है। देखिए इन्विटेशन टू इंटरेस्टेड पीपल, आप इंटरेस्टेड पीपल को इन्विटेशन देंगे। इसके अंदर क्या डिटेल्स कंटेन होती है? नंबर ऑफ वैकेंसीज, भाई कितनी वैकेंसीज हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, कितने लोग, ये आपको बताना होगा। नेचर ऑफ जॉब, किस टाइप की जॉब है, भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जॉब है, फाइनेंस में है, एचआर में है, किस डिपार्टमेंट में है, क्या जॉब का नेचर है वो तो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, एटलीस्ट क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए, वो आपको डिफाइन करना होता है। फिर एक्सपीरियंस, अगर कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको बताना होगा। फिर डिटेल्स अबाउट सैलरी, क्या सैलरी का स्ट्रक्चर रहेगा वो आपको इन्फॉर्म करना होता है। इसके बाद कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट की क्या क्या कंडीशंस रहेंगी वो आपको बताना होता है। फिर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, की ये आपकी लास्ट डेट होगी, इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट इज ब्रीफ डिटेल्स अबाउट सिलेक्शन प्रोसीजर, यानी कि कैसे सिलेक्ट किया जाएगा कैंडिडेट को, ये भी आपको बताना होता है। कई लोग एग्जाम लेते हैं उसके बाद इंटरव्यू लेते हैं, कई लोग सिर्फ इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू के कुछ अलग अलग राउंड्स होते हैं, तो वो भी आपको बताना होता है। उसके बारे में ब्रीफ आपको कर देना होता है ताकि जो कैंडिडेट है वो पूरे प्रोसीजर के बारे में, सारी डिटेल्स के बारे में अवेयर रहे और उसके बेसिस पे ही वो अपना डिसीजन ले कि हाँ भाई उसे इस कंपनी के लिए अप्लाई करना है या नहीं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको जरूर बतानी होती है। फिर कौन बताएगा? ये पर्सनल मैनेजर बताएगा, क्योंकि वही हायर कर रहा है।
इसके बाद जो प्रोसेस का लास्ट स्टेप है वो है हमारा प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग एप्लीकेंट्स, यानी कि यहाँ पे जो भी डिजर्विंग एप्लीकेंट्स है उसकी लिस्ट बनाई जाती है। भाई आपने देख लिया, आपने लोगों को इनवाइट किया, उन लोगों ने एप्लीकेशन आपको दी होंगी। अब आपको उन एप्लीकेशन में छांटना होगा कि भाई कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी है और वो हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, और एक वो लोग होंगे जिन लोगों ने एप्लीकेशन तो दी है लेकिन वो हमारे क्राइटेरिया में नहीं ठीक से बैठ पा रहे, यानी कि वो सारे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पा रहे। तो भाई जो लोग मीट नहीं कर पाएंगे उनको हम मना कर देंगे, यानी कि उनकी जो एप्लीकेशन होंगी वो रिजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने क्वालिफिकेशन सारी मीट कर रही है, क्राइटेरिया उनका सारा फुलफिल हो चुका है, उनको हम आगे सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए देखते हैं। अब देखिए, प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग एप्लीकेंट, ये कैसे बनती है? एप्लीकेशन वेरीफाइड, पहले तो हम एप्लीकेशन वेरीफाई करते हैं। किसके बेसिस पे करते हैं? देखिए, बेस्ड ऑन फुलफिलिंग ऑल द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, यानी कि जितने भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है हमको उसके बेसिस पे ही आप एप्लीकेशन को वेरीफाई करते हो। देखिए, अगर आपने एप्लीकेशन की जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी फुलफिल की है होगा तो इंक्लूडेड इन सिलेक्शन प्रोसीजर, यानी कि आप उसको सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए देखोगे, उस कैंडिडेट को आप नोटिस करते हो कि हाँ पे इसे हम सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर लेके आ सकते हैं क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। और अगर वो नहीं करेगा तो हम उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। तो आई होप आपको रिक्रूटमेंट और उसका प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।